तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? क्योंकि आप सभी का स्वागत है फिल्म मेनिया एपिसोड 4 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ फिल्मों के टीजर के बारे में, कुछ फिल्मों के ग्लिम्स के बारे में और कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिर से पुष्पा 2 की एक नई अपडेट के बारे में। क्योंकि आज ही पुष्पा 2 का एक बेहतरीन और सुपर डुपर हिट पोस्टर आया है। क्योंकि भाई पुष्पा का पोस्टर भी ना सुपर डुपर हिट होता है। फाइनली भाई पुष्पा के मेकर्स ने ना एक पोस्टर तो रिलीज किया है, क्योंकि इससे पहले तो वो कुछ भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, फिर भी ना तो पोस्टर आता है ना कोई अपडेट आती है। क्योंकि भाई अब भी अपडेट आई है आज, जहां पर पुष्पा अपने ऐसा हाथ करके खड़े हैं और उनके आगे 75 डेज लिखा है और 75 डेज के अंदर अंदर आपको ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि भाई पुष्पा के लिए कौन एक एक्साइटेड नहीं है। उसका पोस्टर भी आए तो भी एक्साइटमेंट बहुत ही हाई हो जाती है। उसका एक ग्लिम्स भी आए या फिर पुष्पा का एक हाथ आए, पुष्पा का एक पैर आए, कुछ भी आए, लेकिन भाई पुष्पा भाव के इतने सारे फैन है ना कि सारे के सारे उसे प्यार जरूर देते हैं। भाई अक्खा इंडिया पुष्पा का इंतजार कर रहा है। पुष्पा आखिर कब आता है, पुष्पा का टीजर कब आता है, पुष्पा का ट्रेलर कब आता है। लेकिन मेकर्स की तरफ से कम अपडेट तो दे देनी चाहिए कि भाई टीजर अब आएगा, ग्लिम्स अब आएगा या फिर ट्रेलर इस महीने में इस तारीख को आएगा। ऐसा कुछ तो अपडेट देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भाई सुकुमार जी प्लीज आप कुछ ना कुछ तो अपडेट दे दीजिए, क्योंकि पुष्पा के फैंस ना बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो भाई अगली अपडेट है अपनी देवरा की तरफ से। क्योंकि भाई देवरा जो है ना, देवरा फिल्म का एक दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के अंदर जिस तरह से ये ट्रेलर काटा गया है, कुछ एक शॉट जो है वो पहले ट्रेलर में जो देखे थे वही है इसमें भी, लेकिन कुछ अलग और यूनिक जो है वो है इस यहाँ पर जो पानी में जूनियर एनटीआर जिस तरह से उस मछली के साथ पानी के अंदर मतलब युद्ध खेल रहे हैं, जिस तरह से वो खोपड़ियां दिखाई है, कुछ एक दूसरे से लिपटे हुए इंसान दिखाए हैं इस ट्रेलर के अंदर। जो पहला ट्रेलर आया था उससे कुछ अलग और यूनिक दिखाने की कोशिश मेकर्स ने की है। लेकिन ट्रेलर के अंदर आपको जूनियर एनटीआर का जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है भाई। क्योंकि जूनियर एनटीआर ना एक्टिंग में सबका बाप है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 2 रोल प्ले किए हैं एक ही मूवी के अंदर, एक बाप है तो एक बेटा है। तो भाई बाप इतने बड़े बड़े कांड कर चुका है, ऐसा हमें पता चलता है ट्रेलर से कि वो समुद्र के अंदर लड़ाइयां लड़ चुका है, समुद्र के अंदर उसके जो दुश्मन थे उन्हें मार चुका है और समुद्र के अंदर ही उसने पानी के अंदर ही उनको गाड़ के रखा है। तो वही चीज है सेकंड ट्रेलर के अंदर, जो उसका बेटा है, देवरा का जो बेटा है, अब उसका नाम क्या है पता नहीं, दूसरे बेटे का या फिर देवरा ही नाम उसका भी होगा शायद। क्योंकि देवरा की कहानी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है पार्ट 1 के अंदर, और जो देवरा 2 की कहानी होगी, देखिए जो जूनियर एनटीआर के दो कैरेक्टर है ना, तो 2 कैरेक्टर की कहानी जो है फर्स्ट पार्ट में देवरा की कहानी यानी कि बाप की कहानी और सेकंड पार्ट में बेटे की कहानी, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस फिल्म के अंदर। और भाई हाल ही में देवरा फिल्म का प्री रिलीज इवेंट जो है वो होने वाला था और उस इवेंट की बहुत सारी टिकटें बेची गई थी, या फिर उसकी जो पास होती है, जो यहाँ पर ऑडियंस आती है जो कि पास लेकर आती है, वो पास भी दे दी गई थी। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये पूरा का पूरा इवेंट जो है वो कैंसिल करना पड़ा और शायद अब इसके बाद कोई भी इवेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि जूनियर एनटीआर ने खुद एक वीडियो के अंदर बताया है कि वो अब कोई इवेंट नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टली फिल्म आपको 27 तारीख को सिनेमाघरों में ही देखने को मिलेगी और आपको सिनेमाघरों में ही अपने देवरा यानी कि जूनियर एनटीआर को एंजॉय करना होगा। और अपनी तीसरी जो खबर है वो है कांतारा 2 से। क्योंकि कांतारा के मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी मूवी को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने कांतारा पार्ट 2 कांतारा द लीजेंड की जो शूटिंग है वो लगभग 90% कंप्लीट कर भी ली है और उसका टीजर कहो, ट्रेलर कहो या फिर कुछ भी कहो, जल्द ही आने वाला है। उस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं। अब देखो यार, ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के अंदर जिस तरह से उन्होंने रोल किया था उन्हें कोई भूल नहीं सकता है। क्योंकि भाई कांतारा मतलब एक दिमाग में बैठने वाली फिल्म है, वो कभी किसी के दिमाग से निकलेगी ही नहीं। और ऋषभ शेट्टी का जो वो कैरेक्टर अब दूसरे पार्ट में हमें जो दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो ग्लिम्स आया था उसके अंदर जिस तरह से भगवान शिव जैसा उनका जो कैरेक्टर है, हाथ में त्रिशूल है, अपने दंडों में जो माला बांध के रखी है, गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष माला है,
तो जिस तरह से वो कैरेक्टर है ना, ऐसा लगता है कि भाई जब कांतारा की शुरुआत हुई थी, और वही कहानी होने वाली है कांतारा द लीजेंड की। जब कांतारा यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे, या फिर कांतारा का जो भी है, जो वराह अवतार था ना, तो उसकी कुछ कहानी कांतारा द लीजेंड के अंदर हमें आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं कि कब तक इसका टीजर ट्रेलर जो भी है कब तक आता है। अपनी जो चौथी खबर है ना, वो भाई प्रभास से है, क्योंकि भाई प्रभास ने जब से कल की फिल्म की है, उसके बाद किसी फिल्म के या फिर किसी फिल्म के सेट पर प्रभास आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। लेकिन जल्द ही हनु राघोपुरी की जो फिल्म आने वाली है, प्रभास 25th फिल्म, क्योंकि 25 यानी कि 25वीं फिल्म है प्रभास की, तो इसकी जो शूटिंग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है, वो भी जल्द ही होने वाली है, और इसकी अनाउंसमेंट भी आज ही हुई है। तो देखते हैं कि प्रभास की हनु राघोपुरी के साथ जो फिल्म आ रही है वो कब तक आती है, और इसकी अपडेट या फिर टीजर ट्रेलर, जिस तरह से पोस्टर कब तक आते हैं, मतलब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि भाई प्रभास की कोई भी फिल्म हो, फर्क नहीं पड़ता है, हर एक फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा होती है, हाई से भी ऊपर हाई होती है। तो भाई यहाँ पर अगर कुछ बॉक्स ऑफिस की बात करूं मैं हिंदी बेल्ट के अंदर की, तो जो स्त्री 2 जो है अपनी, उसने भाई 600 करोड़ रुपए इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस जो है वो क्रॉस कर लिए हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 700 के पार हो चुकी है, क्योंकि ये फिल्म शायद एनिमल का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि भाई रणवीर सिंह को और संदीप रेड्डी वांगा को भी स्त्री से डरना चाहिए, क्योंकि आजकल स्त्रियां कहीं भी कम नहीं है। क्योंकि स्त्री मूवी ने हिंदी बेल्ट के अंदर का अब तक का जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सबसे हाई किया है, सबसे हाई। आज तक बाहुबली ले लो आप, दंगल ले लो आप, एनिमल ले लो आप, या पठान ले लो, जवान ले लो, कोई भी फिल्म ले लो भाई, क्योंकि सबका रिकॉर्ड वो ध्वस्त करके रखा है स्त्री 2 ने। क्योंकि 600 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है भाई एक हिंदी फिल्म के लिए, और ऊपर से नॉन सुपरस्टार की फिल्म, उसमें कोई सुपरस्टार नहीं है, फिर भी 600 करोड़ पार। क्योंकि स्त्री के दम पर अगर ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है, और अपने एक अच्छे कंटेंट के दम पर इस फिल्म ने ये जलवा बिखेर के रखा है, आपको दिखा दिया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही फिल्म को जबरदस्त ब्लॉकबस्टर, महा ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट बना सकता है। कहा जाए तो स्त्री ने खुद को प्रूव करके दिखाया है। अब इससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए एक स्त्री होने का। तो भाई अपनी 6 नंबर की जो खबर है वो है अपने चॉकलेट बॉय वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन से। क्योंकि उसका एक टीजर कहो, ग्लिम्स कहो, या फिर ट्रेलर कहो, छोटा सा आने वाला है। तो भाई वो कब आने वाला है आप सभी को भी वेट होगा। क्योंकि भाई बेबी जॉन फिल्म के अंदर आपको वरुण धवन एक एक्शन रोल में दिखाई देने वाले हैं, और वो पहली बार नहीं होगा कि वरुण धवन कुछ एक्शन फिल्म करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एक्शन फिल्में की है, लेकिन ये फिल्म जो है वो एक साउथ फिल्म का रीमेक है। तो भाई रीमेक फिल्म के अंदर असल में वरुण धवन ऐसा क्या करके दिखाते हैं हमें, और वही देखना है मुझे भी, और आपको भी शायद वही देखना होगा कि इस फिल्म के अंदर असल में यूनिक क्या है, इस फिल्म का कंटेंट क्या है, ये फिल्म किस तरह से बनी है। क्योंकि जितने भी एक्शन लवर है या फिर वरुण धवन के फैंस है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 30 सितंबर को आने वाली, कल की 30 तारीख को आपको बेबी जॉन का एक ग्लिम्स देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, आपको ये सारी खबरें सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पूरे वीडियो के अंदर कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।